हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल योर वेट फ्रेंड। सो आज हम पढ़ने वाले हैं एओर्टा के बारे में, ठीक है ना, उसकी ब्रांचेस के बारे में। और मैं यही सब कवर करवा रही हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एओर्टा, ठीक है। तो हमें पता है कि एओर्टा क्या करती है, ये जो है अराइज कर रही होती है लेफ़्ट वेंट्रिकल से, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करती है, लेफ़्ट वेंट्रिकल से अराइज करती है। इसकी जो एओर्टा की जो ओपनिंग होती है इसे क्या कहा जाता है, बल्बस एओर्टिकस कहा जाता है। ये एओर्टा क्या करती है, कॉमन एओर्टा अराइज करने से, जब अराइज करती है तो इससे क्या निकलता है, इसकी साइड से दो कोलेटरल ब्रांचेस निकल रही होती हैं। कौन सी, जिन्हें कोरोनरी आर्टरीज या कार्डियक आर्टरीज कहा जाता है। ये जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं ये क्या कर रही होती हैं, हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं, ठीक है। तो फिर ये जो एओर्टा है ये कॉमन कोरोनरी आर्टरी देने के बाद ये फर्दर कंटिन्यू करती है एज असेंडिंग एओर्टा, ठीक है। फिर ये असेंडिंग एओर्टा क्या करती है, ये जो है कर्व बनाती है। इस कर्व को क्या कहा जाता है, एओर्टिक आर्क कहा जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद ये क्या करती है, एओर्टिक आर्क फर्दर जो है आगे कंटिन्यू करती है एओर्टा एज डिसेंडिंग एओर्टा। और ये जो डिसेंडिंग एओर्टा होती है ये लोकेशन के बेसिस पे हमने फर्दर डिवाइड की है, लाइक थोरेसिक एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा, ठीक है, इस तरह से। तो क्या करता है, फोर्थ रिब के लेवल पे एओर्टिक आर्क से क्या अराइज कर रही होती है, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक अराइज करती है। ये ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक जो होता है इसे इंटीरियर एओर्टा भी कभी कभी कह दिया जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है इसे, क्योंकि ये बेसिकली हमारे आगे वाले पार्ट को, इंटीरियर पार्ट को जो है बॉडी के सप्लाई कर रही होती है एनिमल के अंदर, ठीक है। सो फोर्थ रिब के लेवल पे क्या अराइज करती है, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक अराइज कर रहा होता है। ये ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक क्या करता है, फर्दर जाके दो ब्रांचेस देता है। एक देता है लेफ्ट एक्सिलरी आर्टरी और एक दे रहा होता है राइट एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। लेफ्ट एक्सिलरी आर्टरी जो होती है वो अराइज करती है एट द लेवल ऑफ सेकेंड इंटरकॉस्टल, और जो राइट एक्सिलरी आर्टरी होती है वो अराइज कर रही होती है एट द लेवल ऑफ फर्स्ट रिब। फिर ये फर्दर जो है कंटिन्यू करती है, ठीक है। और उसके बाद ये डिवाइड कर जाती है किसमें, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी में। फिर ये जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है अलॉन्ग विद द वेगोसिम्पैथेटिक ट्रंक एंड द इंटरनल जुगुलर वेन, ये किस में ट्रैवल कर रही होती है, कैरोटिड शीथ में ट्रैवल कर रही होती है, ठीक है ना, कैरोटिड शीथ के अंदर ट्रैवल करती है। फिर ये क्या करती है, कॉमन कैरोटिड जो होती है ये जो है ट्राइफरकेट कर जाती है, मतलब तीन पार्ट्स में डिवाइड कर जाती है, ठीक है, तीन में डिवाइड कर जाती है, ट्राइफरकेट कर जाती है। किस लेवल पे करती है, डाइगेस्ट्रिकस मसल के लेवल पे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट एट विच लेवल दी कॉमन कैरोटिड ट्राइफरकेट्स, ठीक है। सो एट द लेवल ऑफ डाइगेस्ट्रिकस मसल्स। ये क्या करती है, तीन जो इसकी कौन कौन सी तीन ब्रांचेज हैं, एक है एक्सटर्नल कैरोटिड, एक है इंटरनल कैरोटिड और एक है ऑक्सीपिटल आर्टरी। ये जो इंटरनल कैरोटिड होती है बेसिकली, वैसे तो ये ठीक है ना, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से ही ऑक्सीपिटल अराइज कर रही होती है, ठीक है। ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी क्या करती है, ये जो है ब्रेन के अंदर एंटर कर जाती है जब हम एम्ब्रियो लाइफ में होते हैं, ठीक है ना, एनिमल एम्ब्रियो लाइफ में होता है, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या कर जाती है, जैसे ही वो जो है बाहर आता है, वूम्ब से बाहर आता है, उसके बाद ये क्या करती है, डीजनरेट कर जाती है इंटरनल कैरोटिड, ठीक है ना। तो ये मतलब बच्चे के दुनिया में आते जैसे ही वो आ जाता है, इंटरनल कैरोटिड क्या कर जाती है, डीजनरेट कर जाती है। जो पार्ट ब्रेन के आउटसाइड प्रेजेंट होता है वो क्या कर जाता है, इंटरनल कैरोटिड का डीजनरेट कर जाता है, ठीक है। उसके बाद सिर्फ बचती है एक्सटर्नल कैरोटिड और ऑक्सीपिटल आर्टरी। ये जो ऑक्सीपिटल आर्टरी होती है ये भी आगे जाकर जो है ब्रांचेस देती है, एक्सटर्नल कैरोटिड भी जो है आगे जाके ब्रांचेस दे रही होती है, लेकिन ये जो है एंड कर जाती है, ठीक है। कुछ ब्रांचेस देने के बाद ये एंड कर जाती है, लेकिन ये जो है बेसिकली कॉन्टिन्यूएशन होती है, ये आगे मतलब कि ये मेन कॉन्टिन्यूएशन है, ठीक है। आगे चल के हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीपिटल आर्टरी के बारे में। तो ऑक्सीपिटल आर्टरी जो होती है बेसिकली 5 ब्रांचेस दे रही होती है। देखो आपको क्या चीज़ याद रखनी है, आपको ये याद रखना है कि कौन सी आर्टरी है, ठीक है, वो किसको ब्लड सप्लाई कर रही है, कहाँ से अराइज हो रही है, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऑक्सीपिटल आर्टरी जो होती है ये क्या करती है, 5 आर्टरीज में 5 ब्रांचेस देती है। कौन कौन सी, पैलेटाइन आर्टरी जो कि सॉफ्ट पैलेट को सप्लाई कर रही होती है, स्टाइलोमेस्टॉइड आर्टरी जो मिडल ईयर को सप्लाई कर रही होती है, मिडल मेनिंजियल, कॉर्डल मेनिंजियल आर्टरी। ये जो मेनिंजियल आर्टरीज होती हैं ये क्या करती हैं, ये जो है रेटे मिराबल सेरिब्रल बनाती है, जो कि हम फर्दर वीडियोस में बात कर रहे होंगे जिसके बारे में। और ये बेसिकली ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रही होती है। कॉन्डिलॉइड आर्टरी जो होती है ये जो है स्कल के अंदर ऑक्सीपिटल कंडाइल्स को जो है सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। तो ये 5 ब्रांचेज हैं और ये किस किस को सप्लाई कर रही हैं वो लिखा हुआ है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है एक्सटर्नल कैरोटिड। एक्सटर्नल कैरोटिड मैंने जैसा बताया था ये जो है कॉन्टिन्यूएशन होती है किसकी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी की, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कॉमन कैरोटिड की कॉन्टिन्यूएशन कौन सी होती है, देन इट इज़ दी एक्सटर्नल कैरोटिड।
फिर ये क्या करते हैं, ये भी जो है टोटल 5 ब्रांचेस दे रही होती है। कौन कौन सी 5 ब्रांचेस होती है? लिंगोफेशियल, कॉर्डल ऑरिकुलर, मेजेट्रिक, सुपरफिशियल टेम्पोरल एंड एक्सटर्नल मैक्सिलरी आर्टरी। ये जो लिंगोफेशियल आर्टरी होती है ये क्या करती है, फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर जाती है, लिंगुअल में और फेशियल में। लिंगुअल वाली जो होती है ये क्या करती है, टंग के मसल्स को सप्लाई कर रही होती है। जो फेशियल वाली आर्टरी होती है ये क्या करती है, फर्दर जो है 3 में डिवाइड कर जाती है, सबमेंटल, मैंडिबुलर लेबियल एंड मैक्सिलरी लेबियल। ठीक है, तो ये 3 ब्रांचेस देती है, 3 ब्रांचेस में डिवाइड कर जाती है, सबमेंटल आर्टरी में, मैंडिबुलर लेबियल आर्टरी में, मैक्सिलरी लेबियल आर्टरी। सबमेंटल आर्टरी जो होती है ये चिन को सप्लाई करती है, मैंडिबुलर लेबियल आर्टरी जो होती है ये लोअर लिप को सप्लाई कर रही होती है, मैक्सिलरी लेबियल आर्टरी जो होती है वो अपर लिप को सप्लाई कर रही होती है। फिर हम आते हैं इसकी सेकेंड ब्रांच पे, जिसे क्या कहा जाता है, कॉर्डल ऑरिकुलर। ये जो कॉर्डल ऑरिकुलर आर्टरी होती है ये क्या किसको सप्लाई कर रही होती है, ये ईयर को सप्लाई कर रही होती है। ठीक है ना। फिर उसके बाद हमारे पास आता है मेजेट्रिक आर्टरी। मेजेट्रिक आर्टरी जो होती है ये मेजिटर मसल्स को सप्लाई कर रही होती है, ठीक है ना, फेस के अंदर। फिर हमारे पास आती है इसकी 4th ब्रांच, दैट है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी जो होती है ये फर्दर जो है 5 ब्रांचेस देती है। कौन कौन सी? ट्रांसवर्स फेशियल, क्रेनियल ऑरिकुलर, पाल्पेब्रल, लेक्राइमल एंड कॉर्नुअल आर्टरी। ठीक है, ये जो ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी होती है ये किसको सप्लाई कर रही होती है, ये मेजिटर मसल्स को सप्लाई कर रही होती है। क्रेनियल ऑरिकुलर आर्टरी जो होती है ये भी ईयर को ही सप्लाई करती है, ठीक है ना। पाल्पेब्रल आर्टरी जो होती है ये हमारी आईलिड्स को सप्लाई करती है, अपर आईलिड एंड लोअर आईलिड को। ठीक है, लेक्राइमल आर्टरी जो होती है और कॉर्नुअल, देखो जो मैंने रेड में लिखा है ना ये बेसिकली क्या है, टर्मिनल आर्टरीज़ हैं, ठीक है ना, ये टर्मिनेशन है। तो सुपरफिशियल टेम्पोरल की टर्मिनेशन आर्टरीज कौन कौन सी है, लेक्राइमल एंड कॉर्नुअल। लेक्राइमल आर्टरी जो होती है ये टर्मिनल आर्टरी होती है जो कि सप्लाई करती है लेक्राइमल ग्लैंड को। कॉर्नुअल आर्टरी जो होती है ये भी टर्मिनेशन आर्टरी है, ये सप्लाई करती है बेस ऑफ दी हॉर्न को। फिर उसके बाद हम आते हैं इसकी 5th ब्रांच पे, दैट इज़ एक्सटर्नल मैक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, ये जो एक्सटर्नल मैक्सिलरी आर्टरी होती है ये किस किस को सप्लाई करती है, इसकी जो है टोटल 9 ब्रांचेज होती हैं। कौन कौन सी? मैंडिबुलर, एल्वियोलर, डीप टेम्पोरल, टेरेगॉइड, बक्कल, रेटे, ऑप्थाल्मिक, मेलार, डिसेंडिंग पैलेटाइन एंड इंफ्रा ऑर्बिटल। ठीक है, जो मैंडिबुलर एल्वियोलर आर्टरी होती है, ठीक है ना, ये जो है सप्लाई कर रही होती है लोअर जॉ को। ठीक है, डीप टेम्पोरल जो होती है ये टेम्पोरल रीजन को सप्लाई कर रही होती है। टेरिगॉइड आर्टरी जो होती है टेरिगॉइडियस मीडियलिस मसल्स को सप्लाई कर रही होती है। बक्कल आर्टरी जो होती है ये मोस्टली फेशियल मसल्स को सप्लाई करती है। रिटे आर्टरी जो होती है ये क्या बनाती है, ये एक नेटवर्क बनाती है ब्रेन के अंदर जिसे रेटे मिराबल सेरिब्रल कहा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली उसको सप्लाई कर रही होती है। ठीक है ना। ऑप्थाल्मिक आर्टरी जो होती है ये क्या करती है, इसकी भी 2 ब्रांचेज होती हैं, एक होती है एक्सटर्नल इथमोइडियल आर्टरी, एक होती है सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी। ठीक है, और ये जो है आईज के पास वाले पार्ट को सप्लाई कर रही होती है। ठीक है ना, मतलब ऑप्थाल्मिक रीजन को सप्लाई कर रही होती है। फिर उसके बाद आता है मेलार आर्टरी। मेलार आर्टरी जो होती है ये क्या करती है, लेटरल जो हमारे मसल्स हैं फेस के उसको सप्लाई कर रही होती है। डिसेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी जो होती है ये सॉफ्ट एंड हार्ड पैलेट को सप्लाई कर रही होती है। इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी जो हमारे पास होती है ये किसको सप्लाई कर रही होती है, उसको क्या कहते हैं, ये जो है मैक्सिला रीजन को सप्लाई कर रही होती है इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी जो है ये तीनों ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि मतलब कौन की एओर्टा से कैसे कैसे ब्रांचेस निकल रही हैं और वो किन किन चीज़ों को सप्लाई कर रही है। तो हमने ये पूरा जो है इंटीरियर पार्ट जो है इसका हमने समझ लिया था। देखो अब ये 3 पार्ट्स में ट्राइफरकेट करने से पहले ये क्या करती है, बहुत सारी कोलेटरल ब्रांचेस देती है। कौन कौन सी कोलेटरल ब्रांचेस देती है, फेरेंजियल, ईसोफेजियल, लेरेंजियल, ट्रेकियल, ठीक है, मस्कुलर, क्रेनियल, थायराइड, कॉर्डल थायराइड, ये सारी ब्रांचेस दे रही होती है। ठीक है ना, और उसके बाद जाके ये कहीं ट्राइफरकेट करती है। ठीक है, तो ये याद रखना इसकी कोलेटरल ब्रांचेस भी, और मेनली तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है। ठीक है, ये पूछा जाता है दैट व्हाट इज़ द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द कैरोटिड आर्टरी, देन इट इज़ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा एओर्टा वाला मतलब कि एओर्टा का ये वाला पोर्शन जो है ख़त्म होता है। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया। और फिर अगर आपको मतलब कि देखो, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है ना, प्लीज़ यार किसी को शेयर कर दो। मैं लाइक करने को नहीं कह रही, बट एटलीस्ट आप किसी को शेयर करो ताकि उसकी भी मदद हो जाए। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।